अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फ़ायर वाटर की डिमांड किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। अगर फ़ायर वाटर की डिमांड कैलकुलेशन आप समझ गए तो इसका मतलब है फ़ायर वाटर की टैंक की साइज़ या कैपेसिटी निकालना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम फ़ायर वाटर की डिमांड मुख्तलिफ़ फार्मूलों की मदद से समझेंगे, तो वो किस तरह से निकाली जाती है और उनके एग्जाम्पल के साथ में वो फार्मूले भी एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और इन सारे जो फार्मूले और एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उनको आपस में डिफरेंस भी बताऊंगा। तो इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या आता है और उन फार्मूलों में कुछ लिमिटेशन दी हुई है स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो वो भी आपको तफसीलन एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर वन पे जो फायर वाटर डिमांड कैलकुलेशन करेंगे उसका फार्मूला जो है फ्री मेंस फार्मूला है। तो ये फार्मूला इंजीनियरिंग एस्टिमेशन के लिए यूज़ होता है। जो पानी हम फायर के लिए यूज़ करते हैं, कोई ख़ास या स्पेसिफिक एरिया हो तो उसकी फायर डिमांड हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। तो उसका फार्मूला जो है Q इज इक्वल टू 1136 और P डिवाइडेड बाय 10 + 10। तो Q का मतलब है जो वाटर जो फ्लो होगा तो वो होगा, ये फायर की डिमांड है बेसिकली। तो उसका यूनिट जो है लीटर पर मिनट में, और पी जो है पॉपुलेशन है, लोग वहाँ पर जो एरिया में कितने होते हैं, वो जो लोग होंगे वो 1000 में कंसीडर करेंगे। अभी इसके एग्जांपल को एक दफ़ा करके देख लेते हैं। दोस्तों ये जैसे मैंने फार्मूला आपको फ्री मेंस फार्मूला आपको दिखाया, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी सिटी है उसकी पॉपुलेशन 400,000 है। तो इसका मतलब है हम 400 लिखेंगे इस फार्मूले में, 1000 नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी जैसे आपको मैंने बताया। तो ये फार्मूला जो है मैंने इसमें पी में 400 डाल दिए और 10 + 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, आप करके देख लीजिएगा। 56,800 लीटर पर मिनट आ गया। तो ये हमें जो फायर डिमांड है, जो फ़्लो है, तो वो हमें मालूम हो गया। तो इस फ़्लो को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं जीएपीएम में, तो गैलन पर मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि 1 लीटर पर मिनट जो बराबर होता है 0.264 गैलन पर मिनट के बराबर होता है। तो इसको हम 0.264 को ये हमें फ़्लो लीटर पर मिनट में आया तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीपीएम में फ़्लो कितना मिला, 14,995 जीपीएम गैलन पर मिनट। तो ये हमें फ़्लो 1 मिनट में ये हमें मिल गया। तो आप चाह रहे हैं तो हमें जो फ़्लो मिले वो 1 घंटे में मिले, तो ये कैलकुलेट हम गैलन पर आवर के हिसाब से करेंगे। जो ये वैल्यू मिला है हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमें ये वैल्यू मिल गया तो वो क्या गैलन पर आवर के हिसाब से मिल गया। अगर आप बोल रहे हैं तो वो फ़्लो हम एक दिन में कितना पानी चाहिए, तो उस हिसाब से तो उसका कैलकुलेशन करने का तरीका है पर डे के हिसाब से, गैलन पर डे। तो ये 1 घंटे का है और इसको 24 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दिन का वैल्यू आ गया। तो एक दिन के लिए जो पानी के गैलन हमें ये चाहिए। तो इस तरह से आप वाटर की डिमांड जो फ्रीमैन फार्मूला की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अभी ये दूसरा फार्मूला हम यूज़ करते हैं फायर वाटर डिमांड कैलकुलेशन के लिए। तो ये फार्मूला जो टूल एज अ यूज़ होता है इंजीनियर के लिए, जो एस्टिमेट करते हैं वाटर की डिमांड की, स्पेशली जो फायर वाटर होता है वो ख़ास एरिया के लिए। तो जैसे पहले वाला फार्मूला था ये भी उसी तरह का फार्मूला है, मगर उसके जो फार्मूले की इक्वेशन चेंज है। Q इज इक्वल 3182 और ये अंडर रूट पी है। तो इस Q का मतलब है तो फ्लो वो लीटर पर मिनट में, और P का मतलब है पॉपुलेशन जिस एरिया में होगी। तो इसको भी आप एग्जांपल की मदद से सॉल्व करते हैं और रिजल्ट को हम चेक करते हैं। तो ये जैसे दूसरा फार्मूला मैंने आपको दिखाया था, तो इसमें सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो पॉपुलेशन 400,000 है, तो इसमें वैल्यू अभी पुट करेंगे। जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा जवाब क्या आ गया, 63,640 लीटर पर मिनट आ गया। तो ये लीटर पर मिनट में आ गया। अगर आप इसको गैलन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वही सेम ही तरीका, 1 लीटर पर मिनट बराबर होता है 0.264 गैलन पर मिनट के। तो इसको हम इस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो लीटर पर मिनट को जो वैल्यू है वो 0.264 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो जीपीएम में आ जाएगा गैलन में।
तो कितना है जीपीएम में 16,800 जीपीएम। तो ये मिनट में अगर घंटे के गैलन मालूम करना चाहते हैं 1 घंटे में कितने गैलन, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको 1 दिन के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डे का है तो 24 से, जैसे पहली एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन किया वो सेम ही तरीका है जो है 1 दिन के गैलन कैलकुलेट कर सकते हैं या 1 महीने के भी कर सकते हैं। इसी तरह से सारे वैल्यूज हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है थर्ड फार्मूला बस्टन्स फार्मूला। ये भी सेम ही तरीके से इंजीनियर एस्टीमेट यूज़ करते हैं। जो वाटर की डिमांड होती है फायर वाटर के लिए वो ख़ास एरिया के लिए, तो उसकी इक्वेशन जो है Q इज इक्वल टू 5663 और अंडर रूट पी है। तो इसमें भी Q का मतलब है फायर वाटर की डिमांड है वो लीटर पर मिनट में, और P इज पॉपुलेशन इन 1000, जो एरिया होगी वो 1000 में लेंगे। तो इसका भी एक एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। दोस्तों ये सेम ही थर्ड इक्वेशन है बस्टन फार्मूला की, तो इसका एग्जांपल वही सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये सेम एग्जांपल इस वजह से मैं कर रहा हूँ तो जैसे आपका रिजल्ट का फ़र्क आएगा तो इनमें क्या रिजल्ट फ़र्क आ रहा है वो भी आपको मालूम हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है जिसकी पॉपुलेशन 400,000 है। तो इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करते हैं, तो मैंने वैल्यू ये पुट कर दी है, पी की जगह पे 4000 मैंने डाल दिए। तो इसका जवाब क्या आया, 113,260 लीटर पर मिनट। तो इसको हम गैलन में कन्वर्ट करेंगे। गैलन का वही जो तरीका है मैंने ऑलरेडी जैसे आपको एक्सप्लेन किया, तो इसको मल्टीप्लाई 0.264 से करेंगे। तो हमारा जो गैलन में जीपीएम में कितना आया, 29,900 जीपीएम गैलन पर मिनट आ गया। तो आवर में भी कर सकते हैं, पर डे के हिसाब से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद है फार्मूला 4 किस चीज़ का, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स। इसमें कोई सिंगल फार्मूला यूज़ नहीं होता। जो स्पेसिफिक फार्मूला फायर वाटर डिमांड के लिए यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, तो ये पास्ट में यूज़ होता था और अभी ये फार्मूला यूज़ नहीं होता, क्योंकि अभी ये जो पहले पास्ट में यूज़ होता था वो पॉपुलेशन बेस पे होता था और इसकी कुछ लिमिटेशन है। तो ये जो फार्मूला है तो अभी NFPA रिकमेंड नहीं करता, तो इसको यूज़ नहीं करें। बहरहाल एक ये भी फार्मूला है जो पहले NFPA जो नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स ये यूज़ करते थे, NFPA भी इसको रिकमेंड करता था, मगर अभी इसको रिकमेंड नहीं करता। तो बहरहाल इसमें हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो वो उसमें क्यों वही फ़्लो है वाटर का लीटर पर मिनट में, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जीपीएम में फ़्लो है, और ये पी जो है पॉपुलेशन है लोग इन 1000 में। तो इसको भी वो सेम ही एग्जांपल की मदद से एक दफ़ा करके देख लेते हैं। तो ये मैंने फोर्थ फार्मूला रखा है और वो एग्जांपल भी सेम ही लिया है। 400,000 जो लोग हैं तो उस एरिया में पॉपुलेशन है उनकी, तो इसमें क्यू हमारा वैल्यू क्या आएगा तो उसको हम देख लेते हैं। तो Q के जो ऊपर मैंने रखा है ये फार्मूला, उसमें सेमी फार्मूला सिर्फ P की जगह पे 400 मैंने वैल्यूज़ पुट किए। अगर इस इक्वेशन को आप रिजॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 400 का निकालेंगे तो वो 20 आएगा, बाकी वो सेमी मैंने वैल्यू रखे हुए हैं। और उसके बाद आप ये 20 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। उसके बाद क्या मैंने किया है कि 1 को 0.2 से माइनस किया है तो 0.8 आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया है, 0.8 को 400 से मल्टीप्लाई किया है, 320 आ गया। फिर 320 का मैंने अंडर रूट निकाला, 17.88 आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कि हमारा जो Q का वैल्यू है फ्लो 82,949 जीपीएम गैलन पर मिनट आ गया। तो ये फायर वाटर डिमांड कैलकुलेशन के एग्जांपल भी हमने निकाल लिया। उसके बाद दोस्तों हम ये डिफरेंस जो देखते हैं तो इन चारों में क्या डिफरेंस आया। पहला फार्मूला जो था फ्रीमैन फार्मूला था, और दूसरा क्विचलिंग फार्मूला, तीसरा बस्टन फार्मूला, और चौथा जो है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स का फार्मूला था। तो ये 4 फार्मूले जो रफ एस्टिमेशन के लिए फायर वाटर की डिमांड कैलकुलेट की जाती है। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया था जिसमें 400,000 जो लोगों की पॉपुलेशन है किसी एरिया में, तो वो चारों में मैंने वैल्यू पुट किए और उनके जवाब क्या आया। पहले का जवाब आया था 14,995 जीपीएम, तो इसकी वाटर की डिमांड 1 मिनट में ये होती है। और दूसरा किया तो उसमें क्या है कि 16,800 जीपीएम फायर वाटर की डिमांड 60,800 जीपीएम दूसरे फार्मूले के हिसाब से होती है। और तीसरे फार्मूले के हिसाब से जो मैंने एग्जांपल किया तो उसमें 29,900 जीपीएम वाटर की डिमांड होती है। और फोर्थ फार्मूले में क्या था,
2949। तो ये देखिए पहले फार्मूले में वाटर डिमांड कम है, दूसरे में थोड़ी ज़्यादा है, तीसरे में और ज़्यादा है, चौथे में और ज़्यादा है। मगर NFPA इसको रिकमेंड अभी नहीं करता, तो वो उसकी लिमिटेशन है। तो वो कौन सी लिमिटेशन है उसको हम देखते हैं। दोस्तों इसमें लिमिटेशन जो दी गई है फ्री मैन, किचलिंग और बस्टन फार्मूला में, वो सेम ही जो लिमिटेशंस है। वो सबसे पहली कौन सी लिमिटेशन है, इसमें यह बताया गया है किसी भी चीज़ का आपको फायर वाटर की बात हो रही है तो उसका अंदाज़ा लगाना है और वाटर कितना चाहिए फायर के लिए। और इसमें कोई भी फैक्टर जैसे बिल्डिंग की टाइप है, वाटर प्रेशर है या एरिया की फायर हिस्ट्री वगैरह उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल एस्टिमेशन के लिए या अंदाज़ा लगाने के लिए फार्मूला यूज़ होगा कि फायर वाटर कितना चाहिए। और उसमें दूसरी ये लिमिटेशन बताई गई है तो ये शुरुआती यूज़ होता है, जैसे कोई भी प्लानिंग आप कर रहे होते हैं एरिया की या सिटी की, ये उस हिसाब से वहाँ के लिए पानी कितनी कंजप्शन है, जैसे शुरुआती स्टेज होती है, कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं या लोकल एरियाज होती है, तो इसके लिए आपको कोई भी डिटेल इंजीनियरिंग एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फार्मूला तभी यूज़ होता है। और उसके अलावा ये जो फार्मूला है वो हेल्प करता है इंजीनियर की, जैसे शुरुआती आइडिया आपको मिले कि फायर वाटर की रिक्वायरमेंट जो पॉपुलेशन के लेवल के हिसाब से वो कितनी है, तो ये फार्मूला यूज़ होता है। उसके बाद हम लिमिटेशन देखते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर वाटर्स जो फार्मूला है। तो ये जो नेशनल बोर्ड ऑफ फायर वाटर अंडर राइटर्स बेसिकली ये NFPA से रिलेटेड ये फार्मूला। तो उसमें ये बताया गया है कि इसमें कोई सिंगल फार्मूला यूज़ नहीं होता। जो स्पेसिफिक फार्मूला फायर वाटर डिमांड के लिए हम एक यूज़ कर रहे हैं, यो उसका बता रहे थे, ये पास में फार्मूला पॉपुलेशन बेस पे यूज़ होता था, मगर अभी कोई एक सिंगल फार्मूला यूज़ नहीं होता। और इसमें ये बताया गया कि आजकल नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स रिकमेंड करता है कि उसकी कंप्रीहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए वाटर डिमांड के लिए फायर वाटर की। तो कंप्रीहेंसिव माना डिटेल उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो क्या है, तो वो मुख्तलिफ फैक्टर्स आप पॉपुलेशन के हिसाब से लेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर बताया गया तो बिल्डिंग का कौन सा टाइप है और ऑक्यूपेंसी है। इसका मतलब बिल्डिंग आपकी रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है, या ऑक्यूपेंसी के कौन सी। ऑक्यूपेंसी का मतलब है वो लाइट हैज़र्ड है या ऑर्डिनरी हैज़र्ड है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैज़र्ड है। इसका मतलब है तो कम लोग हैं या दरमियाने लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं। और उसके ये फैक्टर कंसीडर किया जाता है कि वाटर यूजेज पैटर्न का मतलब है जो पानी आप देंगे वो एग्रीकल्चर के लिए देंगे, लोगों के लिए देंगे, रेजिडेंशियल के लिए देंगे, कमर्शियल के लिए देंगे या इंडस्ट्रियों के लिए देंगे। तो वो वाटर यूजेज का पैटर्न कंसीडर किया जाता है। उस पैटर्न को देखते हुए पानी की डिमांड आपको कैलकुलेट करनी है। और तीसरा पॉइंट ये बताया फायर हिस्ट्री उस एरिया की देखनी है। तो फायर हिस्ट्री का मतलब है उसकी हिस्ट्री क्या है या कितनी आग लग सकती है। तो मैक्सिमम पीक हिस्ट्री का जो पीक लेवल होता है, माना ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्सीडेंट हुआ होता है, तो वो कंसीडर किया जाता है। और इसके अलावा जो अवेलेबल वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा, अवेलेबल वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है वहाँ पर लेक है या रिजर्वायर है या स्टोरेज है या डैम है या ज़मीन से पानी निकल रहा है या समंदर का पानी है उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहरहाल वो सोर्स देखा जाता है। तो ये सारे फैक्टर कंसीडर करके आपको जो फायर वाटर की डिमांड NFPA या नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। तो ये NFPA के हिसाब से वैसे आजकल कौन सी होती है, तो एक मेरी वीडियो बनी हुई है जिसमें मैंने फायर वाटर टैंक की कैपेसिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के ज़रिए से, तो वो मैंने टैंक की कैपेसिटी और GPM कैलकुलेट करके दिखाया। तो वो स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए इसी तरह हाइड्रेंट का भी दूसरा तरीका है या दूसरे जो फायर फाइटिंग के सिस्टम है तो उसके तरीके मुख्तलिफ हैं। अगर आप इसके बारे में मज़ीद डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट में मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उसके बारे में मज़ीद वीडियो भी बनाऊंगा। दोस्तों उम्मीद है कि इस मेरी वीडियो से काफ़ी आपको फ़ायदा हो गया होगा और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फायर वाटर की डिमांड किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो इसके बाबत आप मज़ीद फायर फाइटिंग की कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं आपके लिए कोई नई वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता हूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।